हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है उसे इस तरह से डिजाइन करा गया है कि जो ऐतिहासिक रूप से लंबे समय से जो पिछड़े हुए लोग थे उन लोगों को ऊपर उठा के हम इक्वल लेके आ सकें, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकें। लेकिन इस रिजर्वेशन की व्यवस्था को तय करने में हमने स्पेशली इस चीज का भी ध्यान रखा है कि इस केवल क्योंकि जो हमारे यहाँ पर पिछड़ापन है वो सामाजिक आधार पर है। आप उसे केवल और केवल इकोनॉमिक बेसिस पर नहीं मान सकते। और अगेन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी बारे में एक जो बड़ा फैसला यहां पर दिया है। ये पूरा मामला इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाला हूं ये यूपीएससी के अंदर रिजर्वेशन से संबंधित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन के अंदर एक सिग्निफिकेंट बातें हैं उनको दोहराया और सरकार को यहां पर बोला। इवन सरकार के अगेंस्ट में जो फैसला है इस फैसले को यहां पर दिया गया। मामला यूपीएससी की रिजर्वेशन से संबंध था। पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं, पूरा केस बताऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो मामला यहां पर जैसा आप लोग जानते हैं कि जो ओबीसी है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जो कि मंडल केस या फिर इंदिरा साहनी जो केस आता है, उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि 27% जो रिजर्वेशन था ओबीसी के लिए उसकी व्यवस्था करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओबीसी के लिए उसको वैध माना गया था। लेकिन उसी मंडल केस या फिर इंदिरा साहनी केस के अंदर आप सबको यह पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है वो भी दी थी। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि भाई ओबीसी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति सापेक्ष रूप से अच्छी है, ज्यादा बेहतर स्थिति है। तो जिन लोगों को वास्तव में रिजर्वेशन मिलना चाहिए उन्हीं लोगों तक रिजर्वेशन की प्रणाली पहुंचे, उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिले। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ मानदंड बनाए गए और उन लोगों के इस ओबीसी की रिजर्वेशन से बाहर रखने की व्यवस्था करी गई। ये पूरा जो मामला अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये ओबीसी के एनसीएल से रिलेटेड ही है। आइए शुरुआत करते हैं और इस पूरे केस को बताता हूं कि मामला था क्या, पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आए। तो आप देख सकते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अनसस्टेनेबल इन लॉ सुप्रीम कोर्ट रूल्स ओबीसी क्रीमी स्टेटस कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन इनकम अलोन। ये जो मापदंड हैं उनके बारे में यहां पर बात करी जा रही है। आप ये देख भी सकते हैं पूरा का पूरा केस है, ये यूपीएससी में जो रिजर्वेशन का दावा है उस दावे से रिलेटेड है। आइए इनके बारे में समझने की हम यहां पर कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम देखेंगे मामला जाता है। इस केस का नाम अभी हम बात कर रहे हैं, ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन 2026 इस केस का नाम है। और इस केस में मेन विवाद ये था कि यूपीएससी सिविल सेवाओं में जो एग्जामिनेशन में जो ओबीसी है एनसीएल, उस रिजर्वेशन से संबंधित एक विवाद था। इस बेंच में कौन कौन थे? जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस आर महादेवन, वो इस बेंच के अंदर थे। मामला क्या था, क्यों पहुंचा था ये मामला? देखो मामला शुरू होता है, कुछ उम्मीदवारों ने यूपीएससी सीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसमें नॉन क्रीमी लेयर की अपनी कैटेगरी भरी थी और वो एग्जामिनेशन उन लोगों ने दिया था, यानी कि रिजर्वेशन का दावा किया था। लेकिन जो डीओपीटी है यानी कि सरकार का जो पक्ष है, सरकार ने ये बोला था कि उनके जो माता पिता हैं, जिन लोगों ने ओबीसी की रिजर्वेशन की बात करी थी, जो लोग कोर्ट पहुंचे थे, उनके जो माता पिता हैं उनकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं और उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और सरकार ने उनको रिजर्वेशन का लाभ यहां पर नहीं दिया और उनको एज अ जनरल कैटेगरी तरह उन लोगों को ट्रीट किया। बस इसी मामले पर वो लोग चले गए हाई कोर्ट के अंदर चले गए। उम्मीदवारों की दलील क्या थी, यहां पर उस दलील को समझने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने क्या दलील यहां पर दी थी। तो उनकी दलीलों के बारे में आप देखेंगे तो उन्होंने कोर्ट में सरकार से कहा, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड अलग अलग हाई कोर्ट में उन लोगों ने रुख करा। तो उन्होंने यहां पर बोला कि सरकार केवल और केवल इनकम देख के क्रीमी लेयर तय कर रही है। अब यूपीएससी के बंदे हैं तो उनको पता होगा इस मामले में। पहुंच गए इंदिरा साहनी केस का मामला लेके, मंडल केस की डायरेक्शन से उनको लेके कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ओबीसी जो क्रीमी लेयर है वो तय करने में आप केवल और केवल इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, केवल जो इनकम वाला फैक्टर है उसको कंसीडर नहीं कर सकते। आपको साथ साथ कुछ और चीजें जैसे पेरेंट्स का सोशल स्टेटस, पद का लेवल, उन सब चीजों को भी आपको कंसीडर करना होगा। आप केवल और केवल इकोनॉमी या फिर मैं कहूं जो आप केवल और केवल आपकी जो उनकी इनकम है सालाना 8 लाख रुपए जो निर्धारित है उसके बेस पर आप जो क्रीमी लेयर है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए उनका एक तर्क ये था कि अगर मान लो कोई पेरेंट जो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर पीएसयू के अंदर काम करते हैं तो उनकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी उसे ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर मानना सही नहीं है। ये उन लोगों ने यहां पर बोला था, क्योंकि मंडल गाइडलाइन में सोशल स्टेटस और सर्विस कैटेगरी उनको देखना भी जरूरी है जब एनसीएल का निर्धारण करा जाए। और इसी चीज का तर्क उन लोगों ने भी कोर्ट के अंदर यहां पर दिया। जब वो कोर्ट के अंदर पहुंचे, हाईकोर्ट के अंदर पहुंचे, तो दिल्ली, मद्रास और केरल हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया। बोले सही बात है भाई, ये लोग तो सही कह रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने केवल इनकम के आधार पर क्रीमी लेयर जो तय करी है जो सरकार की तरफ से, वो गलत है। केवल इनकम के बेसिस पर आप नहीं ले सकते, आपको बाकी चीज यानी कि पेरेंट्स का सर्विस स्टेटस भी देखना होगा और यानी कि जो
उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में इन हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया। सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर कुछ चीजों को सस्टेन रखा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अब जो मेन सवाल थे वो ये थे कि भैया ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के लिए क्या पेरेंटल इनकम यानी कि जो 8 लाख की सीमा है वो देखना पर्याप्त है, या फिर पेरेंट्स का पोस्ट और स्टेटस और सामाजिक स्थिति वो भी यहां पर देखनी होगी। क्योंकि देखो, रिजर्वेशन के मामले में आप जानते हैं कि कई बार भले ही रिजर्वेशन में आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी हो जाए, बट स्टिल उसके बाद भी जो पिछड़ापन है, भेदभाव है, जाति, सामाजिक जो स्तर हैं, उनके आधार पर वो चीज़ें जारी रहती हैं। तो यही हमारा पूरा फंडा है रिजर्वेशन का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं लोगों के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल और केवल इनकम के आधार पर आप नहीं कर सकते। इनकम के साथ साथ कोर्ट ने ये मतलब ये बोला उन्होंने कि जब आप क्रीमी लेयर को तय कर रहे हो तो आपको इनकम पेरेंट्स की, साथ ही साथ पेरेंट का पोस्ट, सर्विस कैटेगरी और सोशल स्टेटस, इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब आपको जो नॉन क्रीमी लेयर की जो लिस्ट है तब आपको उसको कंसीडर करना होगा। तभी आप किसी व्यक्ति को एनसीएल में डाल के उसको रिजर्वेशन से बाहर कर सकते हैं। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? तो सीधी सी बात है, कोर्ट का यह फैसला इंदिरा साहनी वाद जो था, मंडल केस जिसे हम जानते हैं, जो कि 1992 के अंदर आता है, उसी के साथ अलाइंड है। यहां पर उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर का उद्देश्य यह है कि ओबीसी के जो सोशली आगे बढ़ चुके लोग हैं, यानी कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यह आया था कि भाई जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो चुकी है या फिर जो अच्छी कंडीशन में है समाज के अंदर, उन लोगों को फर्दर रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? बार बार रिजर्वेशन का फायदा उन्हें क्यों मिलना चाहिए? जो नीचे के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा दो ना आप। ऐसी बात यहां पर बोली गई थी। लेकिन अगर आप केवल और केवल जो इनकम के बेसिस पर, अगर आप इनकम को आपने केवल एक बेस मान लिया एनसीएल में डालने का, तो इसका गलत तरीके से क्रीमी लेयर में कुछ लोग डाले जा सकते हैं इसकी वजह से, जबकि वो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इनकम है, उनकी इनकम ज्यादा है, सोशली वो बैकवर्ड हैं, तो वैसी कंडीशन में अगर आप उनको रिजर्वेशन से बाहर करते हैं तो ये संविधान की जो आत्मा है या फिर संविधान की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कोर्ट ने यहां पर कुछ ऐसी चीजें भी बोली कि जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर सरकार जो पीएसयू के एम्प्लॉई हैं, सरकार की जो कंपनियां होती हैं उनके एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, अगर उनके बच्चों को केवल इनकम के कारण क्रीमी लेयर मान लेते हैं, लेकिन वहीं पर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों के लिए सर्विस स्टेटस जो क्राइटेरिया है वो लागू करते हैं, तो वैसी कंडीशन में आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उन फंडामेंटल राइट का वायलेशन हमें यहां पर देखने को मिल रहा होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोली। अब ये क्रीमी लेयर क्या है, कब आया? तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो मंडल केस के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा इंदिरा साहनी वाद था, उसमें 1992 में जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था उसको वैध माना गया। साथ ही साथ ये भी बोला गया कुछ मानदंड सरकार ने 1993 में बनाए थे, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जो भी लोग एनसीएल के अंदर आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उनको फर्दर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि अब उनकी सामाजिक जो स्थिति है वो बेहतर हो चुकी है। ठीक है, मंडल केस के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, इसको हमने यहाँ पर देख लिया ना। अगर आज के बारे में हम बात करें तो जो क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर तय कैसे होती है, कैसे हम उसे डिसाइड करते हैं? 1993 में सरकार के द्वारा इसके लिए नियम बनाए गए थे और इन नियमों में कई सारे जो मानदंड हैं, उन मानदंडों में से एक है जो इनकम फैक्टर है। वो आप देखेंगे परिवार की सालाना आय 8 लाख से अधिक होनी चाहिए। मतलब अगर 8 लाख से अधिक है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, तो वो क्रीमी लेयर के अंदर माना जाता है। पहले ये 2017 में 17 से पहले ये 6 लाख हुआ करती थी, लेकिन इसको आगे बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पद जो मामला है, माता पिता किस पद पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उनका सोशल स्टेटस क्या है, इसको भी आप कंसीडर करेंगे। लेकिन सरकार पहले इस चीज पर ज्यादा जोर दे रही थी जो उनकी इनकम वाला फैक्टर था, तो कोर्ट ने भी ये कहा कि इस चीज पर भी ध्यान लगाओ। यहां पर हम देखेंगे ऐसे कुछ जो माता पिता यानी कि जिनके कुछ पद हैं, या मान लो वो संवैधानिक ऊंचे संवैधानिक पदों पर हैं, मान लो ग्रुप ए और क्लास 1 के ऑफिसर्स हों, उच्च सैन्य पदों पर हों, या फिर बड़े उद्योग और संपत्ति वाले हों, तो ये मान लिया जाएगा कि यार इनकी अब जो सोशल कंडीशन है वो काफी बेहतर है, इनको फर्दर रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, और ये सारी कंडीशन मैच होती हैं, तो अब उस फैमिली को एनसीएल में माना जाएगा और उस जो माता पिता हैं अब उनके बच्चों को इसका जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसका लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज देने की यहां पर कोशिश करी कि क्रीमी लेयर तय करने में 3 चीजें देखनी होंगी: इनकम, सोशल स्टेटस और स्टेटस ऑफ पोस्ट, जिसके बारे में केवल जो इनकम अगर आप देख रहे हैं तो ये केवल इनकम का थ्रेशोल्ड पर्याप्त नहीं है, और सरकार जिस चीज को फॉलो कर रही थी ब्लाइंडली, शायद उस चीज को यहां पर रोकने की कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सभी कोर्ट ने ये जो उम्मीदवार थे इन उम्मीदवारों के पक्ष में जो फैसला है वो फैसला यहां पर दिया।
तो सरकार को यहाँ पर कुछ ऐसे जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। ये था पूरा का पूरा मामला। सारे कन्फ्यूजन्स होपफुली आपके दूर हो गए होंगे कि किन-किन चीज़ों पर फोकस करना है। सरकार को यहाँ पर जो जैसे क्लियर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। नाउ ऐसी बहुत सारी प्रमुख जो खबरें हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यूपीएससी, सीएससी एग्जामिनेशन के लिए, उनके साथ-साथ आप हमारे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लाइव सेक्शन में एक बार जाइए, जहाँ पर हमारे सभी स्टैटिक के साथ-साथ करंट अफेयर के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, यूपीएससी फोकस्ड जो प्रिपरेशन है हिंदी मीडियम के लिए, इस चैनल पर हम वो कराते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, राइट? अगर आप हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी ने इस बार एआईआर 20 जो कि हमारे पेड प्रोग्राम से थे, उनको यहाँ पर उनमें योगदान दिया, अनअकैडमी का एक रोल रहा। और अगर आप लोग भी इस अनअकैडमी के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। ध्यान रखेंगे, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा, दैट इज SSYT Live। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसको आप पाएंगे। और हमारे जो बैचेज हैं, चाहे हिंदी के बारे में बात करें, इंग्लिश के बारे में बात करें, बाइलिंगुअल, सारे के सारे बैचेज हमारे शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इवन जो AIR 1 है इस बार के, वो AIR 1 भी अनअकैडमी के पेड कोर्सेज के लर्नर हैं, वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप भी अपनी तैयारी को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप गाइडेंस के लिए लुकआउट कर रहे हैं। तो ये था पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।